Welcome! In this session, we'll get to know the questions that you can ask in the interview. अक्सर हमें लगता है कि इंटरव्यू में सिर्फ इंटरव्यूअर ही हमसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो वो सवाल क्या हो सकते हैं। क्या होता है इंटरव्यू से पहले हमें डर लगता है। हम सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि इंप्रेशन ऐसा क्रिएट हो जाए कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। मुझे याद है अपने इंटरव्यूज़, चाहे मैंने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया हो या फिर मेरा आईएम का इंटरव्यू था, मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्या क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ। वी ऑफन हैव दिस क्वेश्चन कि when can I ask the question? What is the appropriate time to ask the question? Should I ask the question towards the end or should I ask the question somewhere in the middle? There is no perfect time. There is no perfect time to ask the right question. Remember this. हमें वेट नहीं करना है कि जब मुझसे वो पूछेगा towards the end, do you have any questions for me? तब आपको जब बीच में लगता है आप वो सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंटरव्यू में मेरा काम है सिर्फ जवाब देना, वो मुझसे सवाल पूछेंगे, मैं बोलता रहूँगा। नहीं, इट इज़ अबाउट नोइंग ईच अदर। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप। व्हेन टू पीपल गो फॉर अ अरेंज मैरिज, व्हेन दे गो फॉर एन अरेंज मैरिज, तो क्या करते हैं वो लोग? दे विल स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दे विल गेट टू नो ईच अदर, उनके बारे में, they will have some questions and answers just to have a fair understanding of each other. The same way, this conversation between you and the employer is just to know each other. उनको ये जानना है कि क्या आप उनकी कंपनी के लिए, उस रोल के लिए सही है या नहीं, और आपको ये जानना है कि इस कंपनी का कल्चर, इस कंपनी की ग्रोथ आपके लिए सही है या नहीं। Make sense? Make sense? Yes. Awesome. तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपको लगता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तो पूछिए। इफ़ यू फील दैट इट विल हेल्प यू गेट मोर क्लैरिटी इन आंसरिंग द क्वेश्चन, प्लीज डू इट। इफ यू फील दैट दिस कॉन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग राइट नाउ विल बी मोर एनरिच्ड इफ यू आस्क द क्वेश्चन, then please ask. If you think this is disrupting, ये रास्ता deviate कर देगा, then you can always wait for the right time to ask the question. Make sense? हम कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं? The number one is asking questions about the company. मैं जब इंटरव्यूज लेता हूँ तो I see lot of freshers ये गलती करते हैं कि they just show up, आंखें मलते मलते आ जाएंगे एंड उन्हें सिर्फ कंपनी का नाम पता होता है कि कंपनी का नाम क्या है, बाकी कुछ नहीं पता होता है कि कंपनी कहाँ की है, कंपनी क्या करती है, कितनी पुरानी है, उनके एसेट्स क्या हैं, उनके क्लाइंट्स कौन कौन है, उनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ क्या है, कुछ नहीं पता होगा। ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि व्हेन आई से आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी, यू विल नॉट आस्क कि सर आपकी कंपनी करती क्या है। Don't do that. You should have a fair idea of the basic information which you can access from the websites or from LinkedIn or from Google News and other platforms. That's how you get a fair understanding of what the company is all about. आप उसके beyond क्या सवाल पूछ सकते हैं? That shows your curiosity. That shows कि जो आपका सवाल है वो authentic है, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए या जस्ट फॉर शोइंग ऑफ कि मैं क्यूरियस हूं, नहीं, आप जेन्युइनली क्यूरियस हो। सो व्हाट क्वेश्चंस कैन यू आस्क? क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे, दे आर मेजरली अराउंड द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब, स्टेबिलिटी ऑफ द रोल दैट यू गोना बी असाइंड। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही एक टेम्पररी वर्क है, बहुत ही कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, या फिर क्या ये डिपार्टमेंट, क्या ये वर्टिकल उस कंपनी का आगे रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, यू शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग दैट ओके व्हाट इज द स्टेबिलिटी। ऑल्सो नो अबाउट द अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, कि क्या इस कंपनी में काम करने से आपको आगे ग्रो करने की चांस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत साफ सी बात है कि एक कंपनी में इंसान तभी काम करता है व्हेन ही इज एंजॉयिंग द वर्क, ही हैज अ ग्रेट वर्क कल्चर एंड ऑल्सो ही सीज ग्रोथ। इफ ही थिंक्स दैट
यहीं पे बस स्टैग्नेशन है, कोई चैलेंजिंग वर्क नहीं है, कोई इंसेंटिव्स नहीं है, कोई ग्रोथ के लाइक प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, then the person will not continue to work. So your questions can be around asking for or knowing about the growth opportunity. Also, you can ask questions around the management and the working styles. कि कंपनी में जो टीम है, जो उसकी हायरार्की है, जो उसका वे ऑफ वर्किंग है, कि कितना माइक्रो मैनेजमेंट होता है, कितना नहीं होता है, कितना आपको ऑटोनॉमी मिलती है काम करने की, कितनी नहीं मिलती है. एक शब्द होता है एंटरप्रेन्योर, नाम सुना होगा आपने. There's one more term called as intrapreneur, where you operate within the organization as an entrepreneur. तो आप जो जिम्मेदारी है उस प्रोसेस की, उस टीम की लेते हैं एंड यू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. तो क्या कंपनी में वो कल्चर है कि दे आर माइक्रो मैनेजिंग, दे आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस. जैसे जापानीज़ कंपनीज जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं. दे गो विथ डिटेल्स अनलाइक अदर कंपनीज. सो डिपेंड करता है कि उस कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है. सो आप क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं. समथिंग लाइक अज्यूमिंग माई वर्क एंड परफॉर्मेंस इज ग्रेट, वेयर माइट यू सी मी इन अनदर 5 years विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. आपने समझा कि अगर आप ये अज्यूम कर रहे हैं सर कि मेरा वर्क, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको क्या लगता है कि मैं अगले 5 साल में कहाँ पहुँच सकता हूँ इस कंपनी में. नंबर वन थिंग इसकी क्या अच्छी बात है कि यू आर गिविंग साइंस, यू आर शोइंग साइंस दैट यू विल स्टे विद दिस कंपनी फॉर द नेक्स्ट 5 years. एक लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं आप, नॉट लाइक 1 साल 2 साल के लिए खेल रहे हैं आप. दूसरा, आप ये जानना चाहेंगे, आपका हक बनता है कि इस कंपनी में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे ग्रोथ कितनी मिलेगी. मेक सेंस. क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू कैन आस्क, Sir, are there any plans for company's expansion in the immediate future? This is of concern. I mean, आपका हक बनता है कि क्या कंपनी कुछ expand करने वाली है in future or not, right? या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि what effect will these plans have on the position or the department that I'll be working in? कि क्या उस expansion का असर मुझ पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा. क्या मुझको भी ऐसी कोई चांस मिलेगी टू ग्रो एंड एक्सपैंड. फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी इज एक्सपैंडिंग इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सपोज वो लोग यूरोप में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या हमारी टीम को या जिस टीम में आप काम करने वाले हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. यू मे टॉक अबाउट दिस. यस. व्हाट नेक्स्ट. So to what extent does the company promote from within versus hiring from the outside? इस सवाल में ये शो होता है कि आपका क्वेश्चन है कि मैं आपको आज ज्वाइन कर रहा हूँ. कहीं ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करती है जो यहाँ पिछले 10-20 साल से काम कर रहे हैं. इफ़ आई एम अ हाई परफॉर्मर, इफ़ आई एम गुड विद माई स्किल्स, देन डू आई कीप दोज होप्स कि मुझे भी वो ग्रोथ मिलेगी, मुझे भी वो इंसेंटिव मिलेगा, मुझे भी वो अप्रेजल मिलेगा. नॉट जस्ट बेस्ड अपॉन कि मैं कितने सालों से काम कर रहा हूँ, बेस्ड अपॉन कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ. मेक सेंस. अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सवाल पूछना है. मैंने आपको ये सिर्फ आइडिया दिया है कि आप इन सवालों से इन सवालों के तरीके से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. दिस सिंपली शोज कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं और कितना जानना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कल ही लिंक्डइन में पढ़ा या फिर कहीं न्यूज़ में पढ़ा कि इस कंपनी ने इतने सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया, तो आपका क्वेश्चन जायज़ है कि सर व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रोल. ऐसा तो नहीं है ना कि आप मुझे भी 2-3 महीने में निकाल देंगे. अगर कुछ ऐसा है देन यू विल थिंक ट्वाइस. सो नेवर टेक इट एज कि अरे मैं तो उनकी मर्सी पे हूँ, जैसा बोलेंगे वैसा होगा. यू हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन. रिमेंबर, यू आर एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप. Two people getting an arranged marriage have the right to ask questions from each other कि exactly क्या इरादा है, क्या इरादा है. Yes. The next category of the question that you can ask is questions about the job. When you ask questions about the company, that generally shows कि कंपनी किस दिशा में जा रही है, कंपनी का विजन, कंपनी की फिलॉसफी क्या है. But when you have questions, when you ask questions about the job, that shows कि आपका वर्क क्या होगा, आपके रोल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे. You are showing interest in all those things. That's why you'll ask questions about the job कि आपके रोल क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको काम क्या क्या करना होगा,
and other things. What can you ask? You can say, Sir, what would be my most important duties and responsibilities? ये सवाल पूछिए कि आपकी सबसे important responsibility क्या होगी. होता नहीं, suppose ये तो आपको करना ही है. This is something which is very critical. You cannot ignore it, or this depends entirely on you. कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? Ask it. Ask the HR. You can always say, so tell me about the nature of the work I would be doing most of the time. जो आपका काम होगा, सपोज जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें बहुत चीज़ें लिखी हुई होती हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली मैं सबसे ज़्यादा टाइम किस काम को करने में बिताने वाला हूँ. ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक क्लरिकल काम ही करते रह जाएं. यस, यू शुड, इफ यू आर हायर्ड फॉर समथिंग मोर क्रिएटिव, then you should ask that, how much time would I be assigned to work on these creative projects? Or you can ask, so what kind of other tasks would likely take up my remaining time? जो मेरा बाकी का टाइम है वो मेरा कहाँ जाएगा और कौन कौन से काम हैं जो मुझे करने होंगे. यू कैन इवन से, सो हाउ ऑफन विल आई बी एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल. आप ये नहीं बता रहे हैं कि अरे मुझे ट्रैवल में दिक्कत है, आप सिर्फ कंसर्न है, सो दैट यू कैन प्लान योर वीक, प्लान योर मंथ अकॉर्डिंगली, एंड नोइंग कि मैं एक महीने में कितनी बार ट्रैवल करूँगा, so that you can plan your other aspects of life, your family time and other aspects. You can always ask, sir, what type of projects would I be involved with? जान सकते हो कि कंपनी किस दिशा में जा रही है, कंपनी या फिर आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स असाइन होंगे based upon your skill set, your interest, or so what kind of clients will get a chance to work with. For example, the clients are from the healthcare sector or education sector or some other sectors. So you should always be curious to know कि कौन कौन से clients, because हर कंपनी की वेबसाइट पे clients की डिटेल्स होती हैं आमतौर पे जिनके साथ वो काम करते हैं. And if you are fascinated to work with this company because they work for such big brands, then ask कि क्या मुझे मौका मिलेगा उन कंपनियों के काम करने के लिए. Why not? Why not? या फिर, so what change is management looking for within this department? ये शो करता है कि जो टॉप बॉसेस हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो चाहती क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे रोल से. फेयर इनफ, राइट? अगर आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं तो अच्छा है आपके लिए, एंड द कंपनी विल बी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड. मेक सेंस? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस शो केसेस कि आपका स्किल सेट, आपका इंटरेस्ट, आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, क्या वो काम आपको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, एंड वेदर यू विल एंजॉय द वर्क और नॉट. मेक सेंस? द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इज क्वेश्चंस अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट. कि क्वेश्चन कि वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है. आमतौर पे हर कोई चाहता है कि एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही होलिस्टिक एक एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे यू फील लाइक वर्किंग, नॉट लाइक यू आर थ्रेटेन्ड टू वर्क, but somewhere you get opportunities to grow and improve. Something like appraisal system कैसा है, something like कि training and development के लिए क्या क्या chances मिलती हैं. So what questions can you ask? You can say, sir, I'm curious to know about the people I'll be working with, maybe the teams. कि क्या आपको जो इंडिया की टीम्स हैं या फिर जो बाहर की टीम्स हैं, you may be having an office somewhere in the US or the Europe. So क्या आप उन टीम के साथ काम करने वाले हैं, आपके ऑफिस कहाँ पे होंगे. जैसे सपोज एक कंपनी के ऑफिस हैदराबाद है, बैंगलोर है, चेन्नई है, लॉट ऑफ द प्लेसेस आर देयर. सो वेयर वुड यू गेट अ चांस टू वर्क विद. या फिर, सर, डज द कंपनी प्रोवाइड इन हाउस ट्रेनिंग. ये पूछ सकते हैं कि क्या अगर मुझे अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है, इफ आई हैव टू शार्पन माई सॉ, देन विल द कंपनी गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेनिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. या फिर अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है अपॉर्चुनिटीज for a given skill set, then do they reimburse, do they support if you go and take trainings from outside the company? You can say that, so does it support employees taking advantage of outside training in areas where it does not provide an in-house training? Fair enough, that shows कि आप सीखना चाहते हो, क्या कंपनी सपोर्ट करती है, नहीं करती है. या फिर देयर आर सम कंपनी जिनका टाई अप होता है एक बी स्कूल से या फिर किसी भी एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं दे गो देयर फॉर 6 months, फॉर 1 year, फॉर 2 year फॉर एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, मे बी एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम.
तो क्या कंपनी सपोर्ट करती है, नहीं करती है? What can you say? Sir, is there any support for employees who plan to return to school for additional formal education? या फिर हाउ ओपन आर अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट? ये पूछ सकते हैं कि अगर मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है अपने करियर में, तो मुझे क्या क्या चांसेस दी जाएंगी टू ग्रो इन माई ऑर्गेनाइजेशन, टू ग्रो इन दिस वर्क? You can even say that, sir, assuming high performance, to what other positions might I progress? ये अज्यूम करते हैं हम कि अगर मैं एक अच्छा परफॉर्मर हूँ, बहुत अच्छे से काम करता हूँ, तो क्या मुझे, और या फिर मुझे, मैं किस हद तक, मैं किस लेवल तक ऊपर जा सकता हूँ और ग्रो कर सकता हूँ? Sounds good? These questions genuinely show कि आप एक पैशनेट इंसान हैं, आप अपना काम के प्रति कितना सीरियस हैं, एंड यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट, नॉट जस्ट लाइक चलो नौकरी मिल गई, काम हो गया. Yes. And then we have the next category where there are questions that you can ask towards the end. अब towards the end आप questions कैसे पूछोगे? इंटरव्यू तो आपका हो गया, अब आप थैंक यू बोल के वापस आ जाओ, तो यू विल ऑलवेज हैव दिस थॉट कि क्या उनका मेल आएगा, नहीं आएगा, क्या HR कॉल करेगा, नहीं करेगा, या वॉट नॉट. सो वॉट कैन यू डू? यू कैन ऑलवेज गेट क्लैरिटी. लाइक you can always ask, when can I expect to hear from you? Or ma'am, by when can I expect to hear from you? या फिर sir, which mode of communication should I choose to follow up with you? Follow up बहुत ज़रूरी है. So you can always ask them कि मैं किस mode of communication से, क्या मैं HR को कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं ईमेल कर सकता हूँ, या फिर मुझे आपके लोगों की तरफ से ही ईमेल मिल जाएगा, कॉल मिल जाएगा कि हाँ मैं कंफर्म हूँ, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ. दैट शोज़ योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि आपको कैसे, किस मोड से और कब तक पता चलेगा. इट्स फेयर. इट इज़ नॉट लाइक कि चलो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने अपना काम कर दिया. ऐसा नहीं है कि कर्म करता जाओ और फल की इच्छा ना कर. फल की इच्छा करो यहाँ पर, बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय गिविंग दिस इंटरव्यू इन द बेस्ट ऑफ द वे पॉसिबल. So ask these questions. When you ask these questions, that genuinely shows curiosity. That's all about asking questions in the interview. Now you have a fair idea what kind of questions can you ask in the interview. Let me know in the comment section that which other questions from the interview you want me to answer. In the comment section में बता दीजिए. I will create videos around those topics. If you haven't subscribed to this channel, then do it right away. Share this video. Until then, stay awesome, stay productive.